सिंपल सा स्प्रे। जिस तरह स्प्रे होता है, स्प्रे करने के लिए कोई वॉल हो, कोई पेज हो, कोई बोर्ड हो, उसके ऊपर आपने स्प्रे कैसे करना है। और स्प्रे टूल को इस्तेमाल करते हुए कोई हम वेडिंग इनविटेशन कार्ड को अगर हम देख लें थोड़ा सा कि क्या कंटेंट होता है, वेडिंग इनविटेशन कार्ड के लिए हम गूगल कर लेते हैं वेडिंग इनविटेशन कार्ड का क्या कंटेंट होता है। वेडिंग इनविटेशन कोई भी काइंड ऑफ इनविटेशन है, बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है किसी किस्म की, तो उसमें आप सिंबल्स को किस तरह इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को अच्छा बना सकते हो। तो ये कुछ इमेजेस देख लेते हैं। ये इमेजेस जिस तरह आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, तो कोई भी इसमें से हम पिक कर लेते हैं। लाइक ये एक आपके पास एक फ्लैट सा प्लेन सा एक बना हुआ टेम्पलेट है। तो इन टेम्पलेट को एज ए सैम्पल हम पिक कर लेते हैं। कोई भी अगर आपको इस तरह का कंटेंट बनाना हो इलिस्ट्रेटर में, तो आप इसको किस तरह बनाएंगे। तो कोई सा इसमें से पिक कर लेते हैं। ये बने बनाए आपको कैनवा के ऊपर भी मिल जाते हैं इनविटेशंस, वेडिंग इनविटेशन। इनमें से अगर आप इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाहो, हाँ, इसका पेड वर्जन थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे देता है। जो आपका प्रो वर्जन है या बिजनेस वर्जन है, 30 डेज के लिए ट्रायल वर्जन भी ले सकते हो। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे कोई सिंपल सा, जिस तरह ये आपको यहाँ पे डिनर पार्टी हो रही है, कोई और इस तरह का कंटेंट अगर आपने यहाँ पे देख रहे हो, तो इसमें इस तरह का कंटेंट अगर आपने सिंपल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। एक काम करते हैं, तो सैंपल को ज़रा कैप्चर कर लेते हैं स्निपिंग टूल से। आप एक आइडिया ले सकते हो, स्निप कर सकते हो। ये एक स्निप कर लिया, इसको सेव कर लेते हैं एज ए पीएनजी इनविटेशन कार्ड सैंपल। इस सैंपल को हमने सेव कर लिया और सेव हमने किया यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। और एक्सपो का फोल्डर है, इसमें इसको रख लेते हैं इनविटेशन कार्ड को। तो अगर आप इसको इलिस्ट्रेटर में सिर्फ देखने के लिए लेके जाना चाहो, तो इलिस्ट्रेटर ओपन कर लो। बस स्निप का मतलब होता है आप उसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अब इसका मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन का पैटर्न है, इसका कंटेंट है, इसके क्या टाइटल्स लगे होते हैं या क्या आपने करना है, तो इसमें आइडिया ले लो आप। बनाना अपना ही है, ठीक है। इसमें सिंबल्स स्प्रे स्प्रे सिंबल्स के नाम से है, स्प्रे करने के लिए होता है। सिंबल्स काफ़ी सारे हैं, रंग बिरंगे पार्टी सिंबल्स हैं। डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेशुमार आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सिंबल मिल जाएंगे, फ्रूट्स के सिंबल मिल जाएंगे, जो आप सिंबल कहोगे। जैसे A4 आपने साइज ले लिया और वो आपने बनाने के बाद तमाम अपने दोस्तों को आपने सेंड करना है। तो आमतौर पे आजकल डिजिटल दौर चल रहा है, तो लोग प्रिंट मीडिया के ऊपर कम से कम अपनी जो है वो प्रेजेंस दिखाते हैं। वो डिजिटल ही उनको इनविटेशन, इस तरह का कोई इवेंट आता है तो उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर उस डिज़ाइन को यहाँ पे लेके आना है तो आप फाइल में प्लेस भी कर सकते हो, या डायरेक्ट उस फोल्डर में जाओ और उस डिज़ाइन को देखते हैं उसमें है क्या। ये डिज़ाइन, या ये है डिज़ाइन, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं इलिस्ट्रेटर में। ये कंटेंट है, ठीक है। अब इस कंटेंट को चाहे साइड पे रख लो, नो प्रॉब्लम। ले जनाब, अब यहाँ पे हमने करना क्या है। ये आ गया जी आपका पेज, और ये आ गया बराबर में सैंपल पेज। मिसाल के तौर पे इस साइड के ऊपर आपको सिंबल्स कुछ नजर आ रहे हैं, ठीक है, कोई फ्लावर्स, कोई सिंबल्स। अब ये सिंबल्स का अगर आपने स्प्रे करना हो, तो ये है जी आज का टूल, स्प्रे सिंबल स्प्रेयर। इस टूल से आपने सारा काम करना है पहले वाले से।
और अगर इसकी प्रॉपर्टीज या ऑप्शन को देखना चाहो डबल क्लिक करके, ये ऑप्शन भी आ जाती है। ऑप्शन का मतलब है कितना बिग डायामीटर का स्प्रे करना है, मतलब जो स्प्रे होगा आर्टबोर्ड पे, पेज पे, वो आपने कितनी राउंड वाला आपको स्प्रे चाहिए, डायामीटर, कितना सिंबल्स को आपने इंटेंसिटी के साथ उसको प्लेस करना है। ये वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये इसकी कुछ ऑप्शंस हैं। ये आपकी स्प्रे की ऑप्शन है, ये दूसरी एक और है, ये इसके बराबर में टूल एक और नजर आएगा, ये कोई 8 के करीब टूल्स हैं। अभी मैं पहले टूल को बता रहा हूँ, और पहले टूल में भी आपके पास इसकी वैल्यूज हैं जो कि यहाँ से आप यूजर डिफाइन, ये हम बाय डिफॉल्ट ये एवरेज पे होती हैं। एवरेज क्या करता है, मिसाल के तौर पे ये आपका वो डायमीटर है, ठीक है, इसको छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। अब आपका स्प्रे क्या होगा, अब उसके लिए सिंबल्स आपको चाहिए होंगे। तो आपने विंडो मेन्यू में जाके वो सिंबल्स का देखो कि यहाँ पे कहीं सिंबल्स हैं एस की लिस्ट में। लानत जो आपने कंटेनर आपका है उसमें कुछ सिंबल्स लोड करने होंगे, ये सिंबल्स पड़े हुए हैं, ये सिंबल्स हैं, बड़े लिमिटेड से हैं। अभी तो 4-5 नज़र आ रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या इसमें और भी सिंबल्स मिल सकते हैं क्या हमें। तो सिंबल्स आप यहाँ पे, जैसे ये फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप कॉर्नर पे स्प्रे करना चाह रहे हैं। तो क्या आपने बहुत ज़्यादा इसको स्प्रे किया, इसलिए ज़्यादा आगे कम करोगे तो कम कम, एक एक में क्लिक कर रहा हूँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करोगे तो स्प्रे उस हिसाब से आपका उस कंटेनर में से आपको स्प्रे करके दे देगा। इसका मतलब जहाँ भी स्प्रे करना हो आप उसको स्प्रे कर सकते हो सिंबल्स को। और अगर आप इसको करना चाहो कंट्रोल, तो ये सिलेक्शन मौजूद है, सिलेक्शन से इसको साइज वाइज कर सकते हो। सिंबल की एडजस्टमेंट चाहिए आपको, एडजस्टमेंट यहाँ से कर लेना। अगर आप एडजस्ट करना चाह रहे हो सिंबल को या इसको मूव करना चाह रहे हो दाएं बाएं, ये आप कर सकते हो, या डिलीट करना चाह रहे हो आप डिलीट कर दो। ये सिंबल जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया वो और भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, ये भी सिंबल्स हैं। सिर्फ आपने जब इसको सिलेक्ट करना है तो फिर टूल भी एक्टिव कीजिएगा, सिंबल वाला, पहले वाला। ये आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, हर टूल का एक काम है, हर टूल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्प्रे होगा तो शिफ्टर, स्क्रंचर, साइजर, स्पिनर, स्टेनर, स्क्रीनर और स्टाइल चलेगा। जब स्प्रे होगा तो ये बाकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कर सकते हो। अभी मैं करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये सिंबल ले लिया, ये अगर तो आपने बहुत ज़्यादा फ्लो करना हो ऐसे आप कर सकते हो, जैसे जैसे आप इसको स्क्रीन कवरेज की पैसे दिखाना चाह रहे हो। नहीं अच्छी लग रही, आप कहते हो सर कोई और दिखाएं, ये तो बड़े ही लिमिटेड से 3-4 सिंबल नजर आ रहे हैं, ये भी एक सिंबल है, ये स्प्रे करेगा। स्प्रे को पहले क्लिक कर लेना, सिंबल को सिलेक्ट कर लेना, और ये देखो इस तरह का इंक स्पॉट्स आपको स्प्रे करके दे देता है जहां पे भी आप करोगे। एक दफा करोगे एक सिंपल लग जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पुश करोगे तो उसको फैला देगा। अब आप इसके ऊपर ओपेसिटी डाउन करके एज ए बैकग्राउंड के तौर पे भी सिंपल को इंट्रोड्यूस करवा के अपना कंटेंट बना लो इसके ऊपर, ये लो, ये आपका बैकग्राउंड बन गया। ऊपर आप अपना टेक्स्ट लिखो, टाइटल लगाओ, इमेजेस लगाओ, अल्लाह ला खैर सल्ला, ये भी काम कर सकते हो। हो तो गया ना, आपका सिंपल्स का स्प्रे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, कंटेंट को थोड़ा सा बूस्ट कर रहा है। अच्छा, अगर आप कहो कि सर सिंबल्स और दिखाएं कोई, क्या और भी कोई सिंबल्स हैं, इनको दोबारा से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं टेक्स्ट को भी, और सिंबल्स को भी मैं रिमूव कर दिया। अगर आप सिंबल्स को स्प्रे करते वक्त इसको आप यूज़ करना नहीं चाह रहे, तो ये लाइब्रेरी है सिंबल्स की, ये सिंबल्स की लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है। आप 3D सिंबल यूज़ कर लो, ये आ गया, ये लिस्ट है, जो आपको पसंद आते सिंबल। ये अच्छे नहीं लग रहे, कोई और ले लो, ये कर लो सिंबल। बाद मेमोरी का भी इशू आ जाता है उसकी प्रेजेंस को शो करने के लिए, तो सिंपल ज़रा सिंपल सा रख लो कोई,
जिसमें एज सच रिसोर्सेज रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है, वरना बाद का प्रॉब्लम भी करता है। ये लो, ये देख रहे हो डॉट्स या स्पॉट्स लगा रहा है। अब इसकी ओपेसिटी डाउन करके जो मर्जी कंटेंट बना देना, डिलीट कर दिया। अगर आप इन सिंबल से इत्तेफाक नहीं करते, और ले लो, ये देखो, कोई सेलिब्रेशन हो रही है और आप बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है, तो ये बर्थडे केक भी है। अगर आप एक ही वक्त में इसको यहाँ पे स्प्रे करना चाह रहे हो, ये लो, जो बनाना चाह रहे हो यू कैन मेक एनीथिंग। ये भी है जो आप कैप्स वाला सिंबल लेना है, ये लो। बाकी यहाँ पे टाइटल डाल लो, कोई इमेजेस लेके आओ, इमेजेस को यहाँ पे रख लो, ठीक है। या चले हम कोई सिल हॉट्स लेके आते हैं यहाँ पे ना, वेडिंग का हमने चूंकि हम करना चाह रहे हैं कोई इनविटेशन के लिए, तो यहाँ पे गूगल कर लेते हैं। यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम, ब्राइड एंड ग्रूम सिल हॉट्स। सेव कर लेते हैं इमेजेस। और भी हैं, आप जैसे पसंद करो, जो आपको अवेलेबल है एज ए जेपीजी पीएनजी वगैरह, सेव कर लो उसको। ये वेब ऐप, ये भी एक फॉर्मेट होता है। अगर यही लेना है तो ये भी आप ले सकते हो, इसको फिर हम कर लेंगे कुछ। इसका नाम रख देते हैं ब्राइड -1, और इसको हम अपने रख लेते हैं फोल्डर कंटेनर में। लाया आप अपने प्रोजेक्ट से रेलेवेंट जो कंटेंट है वो फोल्डर में रखोगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से बनाना चाहो। वैसे तो ये वेक्ट इजी के नाम से है, यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो, बने बनाए कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं, इनमें से कोई अगर आप समझते हो कि आपके लिए बेस्ट है तो ये ले लो, यहाँ से आप कर लो। इमेजेस पे क्लिक करोगे, इमेजेस की एक आपके पास लिस्ट आ जाएगी, ये लेना है ये ले लो। इसको सेव करके देख लेते हैं, अगर तो हमें ये सूट करता है इसका इमेज सेव एज। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर वो कॉपी पेस्ट आपको कर देता है। एक और इमेज हमने ब्राइड 2 के नाम से। ये डिपेंड करता है कि आप अगर अपने जो करंट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप समझते हो बेस्ट कोई आपके बनाने में आसानी दे सकता है, तो वो आप सिल हॉट यहाँ से डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, जैसे आप पसंद करो, जैसे भी चले। टाइम वेस्ट नहीं करते हम। मैंने सिर्फ आपको बताना था कि अगर आप करना चाहो तो इस तरह ये कर सकते हो, जैसे आपको ये चाहिए, ठीक है। इसको आपने ड्रैग कर लेना, यहाँ पे ड्रॉप कर देना। बाकी सिंबल्स के थ्रू उसको और अच्छा प्रेजेंटेबल बना लेना। इसकी प्लेसमेंट कर लो, ठीक है। और प्लेसमेंट करने के बाद यहाँ पे आप अपना कंटेंट रेडी कर लो, लाइक दिस इज काइंड ऑफ इनविटेशन, इनविटेशन फॉर वलीमा। लो जी, कोई वेन्यू शैन्यू बनाना है, बाकी इंफॉर्मेशन जो भी देनी है वो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड कर देना, ठीक है। कोई आपने यहाँ पे नंबर्स वगैरह डालने हैं, कोई जो रेसिपिएंट्स हैं उनके नाम शाम डालने हैं, तो इस तरह जो भी आप इस पे रखना चाहो। प्लस अगर इसमें सिंबल देख लो जो अच्छे लगते हैं, अगर आपको इसके रेलेवेंट कोई मिल सकता है तो वो आप सिंबल यहाँ से आप प्लेस कर लो। काफ़ी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें से देख लीजिएगा। अगर आप समझते हो कि मुनासिब सा तो कंटेंट बनाते वक्त आपको हेल्प कर रहा है, सिंबल ले लीजिएगा। सिंबल लेने के बाद यहाँ पे आपने स्प्रे में जाना है, और जिस जगह पे स्प्रे करना है वहाँ पे आप स्प्रे कर लो। उर्दू टेक्स्ट लिखना है, इंग्लिश लिखना है, जैसे आप पसंद करो। और बाल औक़ात ना, ये जो आप सिंबल का अगर आप स्प्रे जो करते हो,
स्प्रे करने के बाद इसका कलर चेंज करना हो, इसको शिफ्ट करना हो, इसको रोटेट करना हो, सब कुछ हो जाएगा। ये सारा कुछ इस पे पॉसिबल है। अब उसके लिए आपको रिमेनिंग टूल्स की तरफ जाना पड़ता है। टूल्स हैं ये। मैं एक काम करता हूँ, जरा साइज छोटा कर लेता हूँ और इसको स्प्रे करके थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे स्प्रे का साइज डायमीटर से कम होता है। डायमीटर आप इसका मिसाल को 20 कर लेते हैं। ये यहाँ पे अगर आपने स्प्रे करना हो इसका, ये स्प्रे आपको कर दिया गया। अब ये स्प्रे जो है ये आपके टेक्स्ट को छुपा रहा है। या तो पीछे करो स्प्रे, या फिर इसको कंट्रोल करो। स्प्रे को कंट्रोल कैसे होता है, ये टूल्स को आप यहाँ पे मेरे साथ आपने देखने हैं। ठीक है, स्प्रे का साइज और छोटा कर लेते हैं, अभी भी बिग है, छोटा कर लेते हैं, 10 mm कर लेते हैं। डायमीटर इज वेरी वेरी लो। इसमें आप इसकी वैल्यूज को सेट कर लो। अच्छा, ये स्प्रे का साइज उसने काफ़ी बड़ा, इसके अंदर पेंट ही वो बड़ा कर रहा है। अच्छा, ये स्प्रे जो आपने कर दिया ना, अगर आपको कहा जाए इसको थोड़ा सा दाएं बाएं करना है, अब ये टूल्स को समझ लो। स्प्रे तो हो जाता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद शिफ्टिंग होती है शिफ्टर से। सिंबल शिफ्टर क्लिक करो, ये देखो, इनको आप शिफ्ट कर सकते हो। दाएं बाएं आपने करना हो, इसको शिफ्ट करना हो, आप शिफ्ट कर सकते हो। फिर एक चीज और की जा सकती है, शिफ्टर के अलावा स्क्रंचर कर सकते हो। स्क्रंचर एक पॉइंट की तरफ उसको लेके आता है, स्क्रंच करता है। असल में डायमीटर मैंने बहुत छोटा कर दिया, इसको डायमीटर को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि वो उसके ऊपर इफेक्ट आपको नजर आए। डायमीटर इज वेरी वेरी लो, इसको कर देते हैं 40। ये मूवमेंट हो रही है टुवर्ड सेंटर पॉइंट। ये साइज करेगा, ये देखो, बड़ा कर रहा है। और अगर आप और के साथ करोगे छोटे हो जाएंगे साइज। बस ये डायमीटर का ख्याल रखना, जो डायमीटर में आ रहा होगा उसको आप छोटा या बड़ा करके अपने फ्रेम के अंदर सिंबल्स को अच्छी तरीके से प्लेस कर सकते हो। राउंडनेस का ख्याल कीजिएगा। जो आपकी राउंडनेस आपने सेट की है, आपने यहां से किया डबल क्लिक करने से। और अगर आप इसको शिफ्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, शिफ्ट करना चाह रहे हो, इसकी मैं कर देता हूँ राउंडनेस 80 कर देता हूँ। शिफ्टर जो इसके ऊपर था टूल, शिफ्ट करने के लिए होता है, सिंबल शिफ्टर। ये जो इस डायमीटर में आएगा उसको शिफ्ट किया जा रहा है। जो भी डायमीटर में आएगा उसको शिफ्ट किया जा रहा है। एक शिफ्टर है, एक साइजर है, और भी आपको बताता हूं। ये सारे टूल्स आपको सपोर्ट में मिलते हैं। सिंबल स्प्रे तो हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करने के टूल्स हैं, जिसमें शिफ्टर है, जिसमें साइजर है। साइजर आप इस डायमीटर में जो भी आएगा उसको बड़ा 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 जितना भी करना है। छोटा करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट। विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनीथिंग सिंबल के साइज बड़ा हो रहा है जो इस डायमीटर में आ गया, जिसको आपने इस वक्त करंटली एक्टिव किया हुआ है। और अगर आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो उसका साइज छोटा कर देगा। जो सिंबल आपने स्प्रे किया उसका साइज छोटा कर देगा। अगर ऑल्ट के बगैर करोगे तो बड़ा कर देगा। और अगर आप इसको शिफ्ट करना चाह रहे हो तो शिफ्टर मौजूद है, ये है शिफ्टर। डायमीटर के अंदर प्लेसमेंट आगे पीछे करनी हो, सिंबल की तरतीब में लगाना हो, शिफ्ट करके इसको सिजाना बनाना हो, सिंबल्स को फैलाना हो, शिफ्टर से हो जाएगा। फिर इसमें अगली चीज है स्पिन करना। बाद का इसका फेस अप डाउन करना होता है, ये देखो घुमा रहा है। जिस तरह मैं रोटेट कर रहा हूं उसको वो रोटेट कर रहा है माउस के साथ। अगर आपने क्लॉकवाइज करना है क्लॉकवाइज मोड़ते जाओ, अगर एंटी क्लॉकवाइज करना है एंटी क्लॉक मोड़ते जाओ। रोटेशन कर देता है, मतलब सिंबल की डायरेक्शन चेंज कर देता है। और इसको बोलते हैं स्पिन करना। स्पिन के अलावा स्टेनर होता है। स्टेनर का क्या होता है कमाल, स्टेनर मैं करने से पहले एक काम करता हूँ, शिफ्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ टेक्स्ट के ऊपर। अगर आप देखो टेक्स्ट आपका छुप गया, टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा।
या दिखाई दे रहा है तो सही नहीं दिखाई दे रहा है, सिंबल ने उसको कवर कर लिया। तो अगर आप इसके सिंबल्स को स्टेन करना चाहो, स्टेन करना चाहो, आप स्टेन कर सकते हो। स्टेनर, स्टेनर पे क्लिक करो। और स्टेन करता क्या है, स्टेन करता क्या है, स्टेन करता क्या है? पहले मैं स्टेनर के अलावा आपको पहले इस स्टेनर के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप यहां से कलर बताओगे, कलर भी ले आओ सामने, जिस तरह मैंने सिंबल्स लेके आया ना, कलर भी सामने ले आओ। वेयर इज कलर? सी फॉर कलर, कलर कलर, यहाँ स्वाचेस ले आओ। आ रहे हैं नहीं कहीं नजर स्वाचेस, कलर्स? ये लो, ये कलर्स आ गए। ठीक है, बाद का आपको कलर्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, ये लो। कलर्स नहीं हो रहे? अच्छा, एक काम करते हैं, स्टेनर से पहले मैं आपको स्क्रीनर बताता हूँ। स्क्रीनर क्या करता है, जो डायमीटर में आ गया उसका जो प्लेस, उसकी जो वैल्यूज हैं लो कर देगा, ओपेसिटी कर देगा, ये लो। तो डायरेक्ट ओपेसिटी से भी आगे कैसे? नहीं, ओपेसिटी से पूरा होगा फ्रेम। जिस पार्ट को आप करना चाह रहे हो वो आप इस तरह करोगे। अब ये सिंबल आपने प्रोमिनेंट रखना है, रखो। इसको वापस करना है, ऑल्ट के साथ करोगे, उसकी डार्क वैल्यूज को दोबारा से रिकवर कर लेगा। विदाउट ऑल्ट, दिस इज स्क्रीनर। बाद होगा उसकी प्रेजेंस को लो करना है आपने, काइंड ऑफ ओपेसिटी है, लेकिन ये पूरे को नहीं करेगा, सिर्फ उस पार्ट को करेगा जिसके ऊपर आपने क्लिक कर रहे हो। और वापस रिकवर करने के लिए ऑल्ट, आपने कितना रखना है, कितना किसको करना है वो आप बता दो। ऑल्ट के साथ उसकी प्रेजेंस हाई हो जाएगी। आइए समझ किस तरह आपने सिंबल्स को कंट्रोल करना है स्क्रीनर के साथ। एक और चीज जो आपकी होती है, एक स्पिनर हो गया, स्टेनर रह गया और स्टाइल रह गया। स्टेनर मैं पहले बता दूं आपको। एक काम करते हैं, ये देखो, मिसाल के तौर पे सिंबल्स में स्प्रे करता हूं कुछ ऐसे। सबसे पहले तो स्प्रे जब तक लोगे नहीं, स्प्रे होगा नहीं। स्प्रे टूल लेना जरूरी है, फिर अपना वो टूल ऑन करना जरूरी है, उसके अंदर सिंबल ऑन करना जरूरी है जो स्प्रे करना है। कोई कलर वाला ले लेते हैं। असल में ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट लिए हैं, इसलिए स्टेनर ने कोई काम नहीं किया। स्टेनर किसके ऊपर काम करता है? कलर्स। अगर जैसे ये है, सिंबल लगाऊं, चेक कीजिएगा, ये सिंबल्स लग गए। अगर आपको कहा जाए इन सिंबल्स को स्टेन कर दो, स्टेन का मतलब होता है कलर लेस कर दो या कलर इसके लो कर दो। लो करने के लिए आपने टूल यूज करना है स्टेनर। स्क्रीन क्या करता है, प्रेजेंस को लो करता है, ये कलर्स को लो करता है, ये लो। जैसे जैसे आप क्लिक करे जाओगे इसके कलर्स को वो डिम करता जाएगा, कम करता जाएगा। लेकिन ये अगेन रिसोर्सेस इसको रिक्वायर्ड होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, चूंकि इसने पूरा एक्टिव करना होता है, इस एरिया के अंदर काम करना होता है, तो वो थोड़ा सा बात का सिस्टम को सिंबल और स्प्रे को इस्तेमाल करते हुए आप थोड़ा सा एहतियात करनी है। अब ये करता क्या है कि आपका जो डायामीटर होता है, उस डायामीटर के अंदर मौजूद जो भी कंटेंट है उसको स्टेन करता है। स्टेन मतलब उसके कलर को दबाता है, कलर्स को कम कर देता है। अगर मैं कहूँ रेड कलर का कोई सिंबल है, उसको लो करना शुरू कर देगा, कम रेड, कम रेड, कम रेड, कम रेड, कम रेड। और के साथ वो रिकवरी कर देगा, ये देखिए। अगर आप गौर करो, इसके अंदर ब्लू टोन थी, देख रहे हो, कलर लो हो गए, ग्रीन मतलब उसके कलर्स कम करते करते ग्रे में ले जाएगा। जैसे ये सिंबल, चले यही लगाता हूं, ये फ्लावर वाला। पहले स्प्रे करो इसको, फ्लावर में स्प्रे करता हूं ये वाला। इसमें आपको कलर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसके साइज बड़ा करना हो, तो साइज बड़ा करने के लिए आप साइजर इस्तेमाल करोगे, ये देखो। किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी को किस तरह। अगर इसके अंदर कलर माइनस करने हो तो स्टेनर यूज करोगे। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं उसमें से कलर निकल गए, कलर चेंज हो गए। और अगर आप क्या हो कि सर रिकवर करना है, क्या करना है, ऑल्ट के साथ, ये लो।
ये भी करने हैं, ओके कर लो। ऑल्ट के साथ करना, ऑल्ट के साथ उसको कलर्स में वापस ले आएगा जो भी पार्ट है। अब आपको अगर इन टूल्स की समझ आई है, इसको आप अपने जो भी डिज़ाइन है उसके अंदर इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लो। बेशुमार हैं, ये और भी हैं, सिंबल्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन बस बात ये है कि इसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं। तो रिसोर्सेज, ये जैसे फ्लावर बना हुआ है एक, ये वाला रेड रोज, ठीक है, लेकिन ये सिलेक्ट तो कर लिया, सिंपल स्प्रे से स्प्रे होगा। मिसाल के तौर पे आपको अपने इसके अंदर लगाना था, बाकी जहां तक इसको शिफ्ट करना है शिफ्टर से कर लो, साइज करना है साइज से कर लो, स्पिन करना है स्पिनर से कर लो, स्टेन करना है स्टेन से कर लो, स्क्रीन करना है स्क्रीन से कर लो। सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें अगर किसी की समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछ लो। ये कलर थोड़े से माइनस कर दिए, वापस करना है ऑल्ट के साथ। इसमें ऑल्ट का रोल इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो साइजेस हो, चाहे वो स्क्रीनर हो, चाहे वो आपकी बाकी टूल्स हो। ऑल्ट का काम है रिवर्स रखना, चाहे स्क्रीन के इफेक्ट्स को रिवर्स करना हो, साइज के इफेक्ट्स को रिवर्स करना हो, रोटेशन वगैरह, बाकी ये जो आपको स्टेनर वगैरह। तो बाद वक्त आप अपने कंटेंट को इस तरह बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूँ, एक और ऑप्शन भी होती है जो लास्ट वाली है, वो है स्टाइलर। स्टाइलर का काम क्या होता है, एक ही रह गई है। स्टाइलर का ये काम होता है कि आप अपना इसके ऊपर स्टाइल देना चाह रहे हो। ये कंटेंट अगर आप गौर करो, क्लोजअप दिखाता हूँ, ये फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर स्टाइल्स देने हैं, ग्राफिक्स से लगानी है, ग्राफिक्स होती है ग्राफिक स्टाइल्स में, ये ग्राफिक्स लगानी है आपने, ये वाली इसके ऊपर, ये ग्राफिक्स लगा रहा है, इसके ऊपर ग्राफिक्स कर देगा। ये कुछ इस तरह का विजुअल इसके नजर आएंगे। वो ग्राफिक्स जो आपने ये वाली सिलेक्ट की है उसके ऊपर लगा दी। कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर करना चाहो आप कर सकते हो। ये ग्राफिक्स लगा देता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर उसकी ग्राफिक्स की प्रेजेंस दिखा देता है जो भी आपका करंट लोडेड है। इसका मतलब है आज के बाद अगर आपने इन टूल्स का इस्तेमाल करना हो अपने डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए, कॉर्नर्स के ऊपर काम करना है, फ्रेम के ऊपर काम करना है, कंटेंट के ऊपर लगाना है, उसको थोड़ा सा फिर इन टूल्स के साथ अच्छा बनाना है, इसमें स्प्रे सबसे पहले होगा। सिंबल्स आपको मिल जाएंगे, लाइब्रेरी ठीक ठाक है। वन सिंबल्स को अपने इवेंट के हिसाब से आपने लोड करना है और उसको स्प्रे कर लेना। स्प्रे करने के बाद शिफ्टर का, स्क्रंचर का, साइजर का, स्पिनर का, स्टेनर का, स्क्रीनर का और स्टाइलर का इस्तेमाल होगा। स्प्रे पहले करना है। क्लियर होगी बात? ये एक टूल है। अगर आप समझते हो कि आपके जो करंट आर्टबोर्ड है उसके ऊपर इसको बनाते वक्त आपको कोई सहूलत मिल रही है तो ये ले लो। थोड़ा हैवी होता है क्योंकि इसमें स्प्रे करना होता है, तो थोड़ा सिस्टम अगर आपका इस लेवल पे है कि आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है हार्डवेयर वाइज, तो अच्छे रिजल्ट्स आप दे सकते हो। क्योंकि इसने जब स्प्रे करना है ना या बाकी एक्शंस करने हैं तो उसको आर्टबोर्ड के ऊपर उसने दोबारा से रिक्रिएट करना होता है। तो इसमें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग कंप्यूट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है सिस्टम की। तो इलिस्ट्रेटर बाद का आपको स्लो भी हो जाता है। तो इसको थोड़ा तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। ये ना स्प्रे पूरा इतना बढ़ा दो कि वो स्प्रे ही होता रहे और स्प्रे के ऊपर जब एक्शन करना हो और आपका जो हैवी हो जाए इसका प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग जब ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो सिस्टम आपका इफेक्ट होता है। ठीक है, ये तो बताने का मतलब ये है कि अगर कभी आप इनको यूज़ करना चाहो सिंपल या स्प्रे टूल को, तो आप बड़ा तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। या तो आपको सपोर्टिव हो हार्डवेयर, ठीक है, ग्राफिक कार्ड लगा हो, रैम अच्छी हो, एसएसडी लगी हो, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर है, आपको अच्छी सपोर्ट मिलती है, तो कंटेंट बनाने में आपको सहूलत एक है। इस्तेमाल करना ना करना वो आपकी स्वाबदीद पे है, करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे। मैंने आपको ट्रिक्स बतानी थी। जो सिंबल स्प्रे होता है वो क्या करता है, उसकी सपोर्ट में तकरीबन 7-8 टूल्स हैं, वो क्या करते हैं उसके साथ डिजाइन कभी भी आपने इस तरह का कंटेंट हाँ, कंटेंट ऐसे ही बनता है इसमें, तो अच्छा बनता है क्योंकि अच्छी फीचर्स हैं इसकी। इसकी टूल्स के अंदर काफ़ी पावरफुल किस्म के आपके टूल्स मौजूद हैं। तो आप उसको फिर, हाँ, इन टूल को अगर एंजॉय करना है तो हार्डवेयर को थोड़ा सा अपना सेट रखो, वरना फिर स्लो हो जाएगा काम।
और एक एक काम के ऊपर आपको बात बात ये सिस्टम को या आपके इलिस्ट्रेटर को क्लोज भी कर देता है, तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है।